आज पढ़ाएंगे क्वथनांक का उन्नयन, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्वथनांक के उन्नयन से पहले क्वथनांक का डिफिनीशन लिखेंगे हम यहाँ पर। देखिए, क्वथनांक लिख दिया। अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया हमने। तब क्वथनांक का उन्नयन पढ़ेंगे। डिफिनीशन क्या होगा, देखिए, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, हमने लिखा है वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। देखिए, हमने लिखा है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब हम क्वथनांक का उन्नयन बताएंगे। क्वथनांक का उन्नयन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल भी आ रहा है, हमने देखा है। देखिए, यहाँ लिख रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन अंग्रेजी में लिखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन अंग्रेजी में लिखे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कोई राइटर यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखिए लिखता है ना। अब देख, इसको डेल्टा टीवी से सूचित किया जाता है। डेल्टा टीवी पढ़ते हैं हम लोग इसको। अब डिफिनीशन कैसे होगा, देखिए लिख रहे हैं। जब शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को
क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। देखिए हमने लिखा है कि जब शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से सूचित किया जाता है। देखिए हमने लिखा है इसे डेल्टा टीवी से सूचित किया जाता है। अब देखिए कैसे इसका सूत्र होता है। डेल्टा टीवी बराबर टी एस माइनस टी नॉट। यह जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2011 और 2016 में आया हुआ है। 2011 और 2016 लिख दिए हैं, याद कर लीजिएगा इसको। अब देखिए जहां लिख रहे हैं टी एस बराबर विलयन का क्वथनांक, टी नॉट बराबर शुद्ध विलायक का क्वथनांक। टी एस बराबर लिखा है विलयन का क्वथनांक, टी नॉट बराबर शुद्ध विलायक का क्वथनांक। डेल्टा टीवी जो है ऊपर लिख दिया गया है, इसे डेल्टा टीवी से सूचित किया जाता है, जिसको क्वथनांक का उन्नयन हमने लिख दिया है। अब देखिए अगला टॉपिक जो पढ़ाएंगे वह भी जो है 2016 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में आया हुआ है। देखिए इसको लिख रहे हैं। क्वथनांक का उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम अंग्रेजी में लिखेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये टॉपिक जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में आया हुआ है। ठीक, क्वथनांक का उन्नयन से संबंधित राउट ने 2 नियम प्रस्तुत किया है। पहले हम प्रथम नियम यहाँ लिख रहे हैं। प्रथम नियम लिख रहे हैं राउट का। अंग्रेजी में फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे इसको हम। देखिए अब डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलेय के मोलल सांद्रण, विलेय के मोलल सांद्रण का समानुपाती होता है।
देखिए हमने डिफिनीशन लिखा है, किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलय के मोलल सांद्रण का समानुपाती होता है। तब देखिए डेल्टा टीवी समानुपाती सी एम लिख देते हैं। सी से कंसंट्रेशन हो जाएगा, एम से मोलल होगा, जिसको मोललता पढ़े हुए हैं हम लोग, उसी को यहाँ लिख दिया गया। कोई राइटर केवल एम भी लिख रहा है स्मॉल, कोई सी एम भी लिख रहा है, मोलर सांद्रण कर रहा है, इसीलिए हमने मोलर कंसंट्रेशन लिख दिया है वर्ड में। ठीक, अब समानुपात को बराबर में बदलिएगा तो एक कांस्टेंट से गुणा करेंगे, उसको के भी लिख दिया जाता है, इंटू सी एम हो गया। देखिए अब जहाँ डेल्टा टीवी बराबर क्वथनांक का उन्नयन पढ़ेंगे, देखिए सी एम या एम लिख देते हैं। सी एम मोलल सांद्रण भी हो गया, एम केवल यूज कीजिएगा तो इसको मोल लता पढ़े होंगे हम लोग। ठीक, दोनों एक ही चीज़ है। अब के बी क्या चीज़ है? के बी जो है स्थिरांक है, जिसे हम लोग मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक पढ़ते हैं। देखिए मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक पढ़ेंगे, या इसी को क्वथनांक स्थिरांक पढ़ा जाता है ना। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी कोई राइटर लिखता है, या इसी को लिख देते हैं क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक पढ़ते हैं इसको ना। तो देखिए हमने लिखा है किसी विलयन के क्वथनांक का जो उन्नयन होगा विलय के मोलल सांद्रण का क्या होगा? समानुपाती होगा। तो देखिए क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी है, सी एम जो है मोलर सांद्रण है, और यह समानुपाती का चिन्ह हमने दे दिया है। इसके बाद यहाँ समानुपात को जब बराबर में बदला है तो एक के बी लिख दिया है। के बी जो है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक, या क्वथनांक स्थिरांक भी कहा जाता है। और देखिए डेल्टा टीबी को क्वथनांक का उन्नयन या सी एम या एम को मोलल सांद्रण या मोललता कहते हैं। अब देखिए द्वितीय नियम लिखने जा रहे हैं। ठीक, सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या लिख रहे हैं, देखिए क्या डिफिनीशन लिखा जाता है। यदि विभिन्न पदार्थों की समआण्विक मात्राएं, यदि विभिन्न पदार्थों की समआण्विक मात्राएं एक ही विलायक के एक निश्चित मात्रा में, एक ही विलायक के एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाती हैं तो
सभी विलयनों के क्वथनांक का उन्नयन समान या बराबर होता है। देखिए हमने लिखा है यदि विभिन्न पदार्थों की समाण्विक मात्राएं एक ही विलायक के एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाती हैं तो सभी विलयनों के क्वथनांक का जो उन्नयन होगा वह बराबर होगा या समान होगा। यही जो है दूसरा नियम है, इसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं होता है, इसीलिए इतना ही तक रखेंगे हम।